मनी हाइस्ट सीजन 1 का ये तीसरा एपिसोड है। अगर आप लोगों ने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो यह आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पहले जाकर के इसका पहला एपिसोड जरूर देखें, तभी ये आपको समझ में आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी के प्लॉट की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि लिस्बन प्रोफेसर के साथ थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि ये चोरों का मास्टरमाइंड है। और दूसरी तरफ मिंट के अंदर पैसों की छपाई शुरू हो चुकी थी। उन्होंने 20 घंटे के अंदर अंदर 52 मिलियन यूरोस छाप लिए थे और मिंट के बाहर बहुत सारे मीडिया वाले इस हाइस्ट पर अपनी नजर रखे हुए थे। बेचारे पुलिस वाले के भी पसीने छूटे हुए थे। लेकिन देखते ही देखते कुछ देर बाद कुछ चोर मिंट से बाहर आते हैं, साथ में एक होस्टेज को भी लेके, जिसका नाम मोनिका है। मोनिका से वे लोग एक लेटर पढ़वाते हैं। उस लेटर में लिखा था कि सारे होस्टेजेस ठीक ठाक हैं, इनमें से कोई भी मारा नहीं गया है। इसके बाद वह लोग मोनिका को लेकर के अंदर चले जाते हैं। इस बार भी वह लोग कुछ भी नहीं कर पाते, बस देखते रह जाते हैं। बर्लिन कुछ लोग को बाहर निकालता है, जिसमें आर्तुरो को भी बाहर निकाला जाता है। आर्तुरो से बर्लिन पूछता है कि क्या आपको घर की मरम्मत करनी आती है, जिस पर आर्तुरो पहले तो साफ मना करता है, लेकिन काफी डराने के बाद आर्तुरो कहता है कि उसे घर की मरम्मत करनी आती है। और इन्हीं होस्टेज में से कुछ लोग को चुना जाता है। आखिर बर्लिन इन लोगों को बाहर क्यों निकाल रहा है, ये आगे हमें बहुत जल्द पता चलेगा। इसके बाद सभी होस्टेज से उनकी जरूरत की चीजें पूछी जाती है ताकि वह पुलिस वालों से मांग सके। सभी अपनी अपनी चीजों के बारे में उन्हें बता देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ होस्टेजेस को चुना जाता है इसलिए ताकि वह एक सुरंग खोद सके, और उन सभी लोगों को सुरंग खोदने के कामों में लगा दिया जाता है। और दूसरी तरफ सारे होस्टेज से एक वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए अपने परिवारों को एक संदेश भेजने को कहा जाता है कि वह ठीक हैं। और अब रियो और टोक्यो बात कर रहे थे एक कमरे में, तभी एलिसन वहां पर रखी हुई फोन को उठा करके अपने पास रख लेती है। और वह जैसे ही इंटरनेट ऑन करती है तभी मिंट के बाहर पुलिस वाले को पता चल जाता है और वह उस फोन को एक्सेस कर लेते हैं और उस फोन के कैमरे को चालू कर देते हैं, रियर और फ्रंट का भी। जिसके बाद एलिसन सोशल मीडिया पर से अपना गंदे फोटो को डिलीट कर देती है, क्योंकि एक लड़के ने उसकी खराब पिक्चर क्लिक कर ली थी। लेकिन तभी रियो सही समय पर यह देख लेता है और उससे वह फोन ले लेता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है। रियो का चेहरा उस वीडियो में आ जाता है, जिसकी वजह से पुलिस वाले उसे पहचान लेते हैं। और दूसरी तरफ मिंट के अंदर ही कुछ होस्टेजेस को देखते हैं, जिसमें आर्तुरो उन लोगों को यहाँ से भागने के लिए भड़का रहा था। वह सभी को यह कह करके भड़का रहा था कि वे लोग उन्हें मार देंगे उनका काम जब हो जाएगा, और इसी सुरंग के जरिए वह भाग जाएंगे। जिसके बाद सभी लोग उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। और जब लिस्बन कैंप में आती है तब उसे उसी वीडियो की कुछ फुटेज दिखाई जाती है, जिसमें शुरू में हम लोगों ने देखा था कि कैसे टोक्यो ने सभी का फोन लेकर के एक दीवार पर लगा दी थी और गलती से उसकी तस्वीर उस वीडियो में क्लिक हो जाती है, जिसमें उन्हें पता चल जाता है कि यह होस्टेस का फोन है। जिसके बाद प्रोफेसर पुलिस वालों को फोन करते हैं और वह सभी चीजों की डिमांड करते हैं जो कि होस्टेजेस की थी। जिसके बाद पुलिस वाले राजी हो जाते हैं और तभी लिस्बन प्रोफेसर के सामने एक प्रपोजल रखती है। वो कहती है कि प्रोफेसर को सरेंडर कर देने के लिए, लेकिन प्रोफेसर को अपने आप पर पूरा विश्वास था। वह मुस्कुराते हुए साफ मना कर देते हैं, जिस पर लिस्बन कहती है कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो उसे एक आदमी का चेहरा मिल गया है और वह पूरे न्यूज में फ्लैश करवा देगी। अच्छा होगा कि वह सरेंडर कर दे। और इस बार प्रोफेसर का प्लान बी भी काम नहीं करेगा, तो प्रोफेसर इस पर जवाब देते हैं कि वह प्लान सी आजमाएंगे। और उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि उन्हें अपने आप पर काफी कॉन्फिडेंस है। और दूसरी तरफ सारे होस्टेजेस को हम लोग आर्तुरो और मोनिका को देखते हैं। हमें यह पता चलता है कि मोनिका आर्तुरो की गर्लफ्रेंड है और यह एक कमीना इंसान था। इसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। आर्तुरो मोनिका को भी भड़काने लगता है। तभी प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करके यह सारी बातें बताते हैं कि किस तरह से उन्हें एक वीडियो फुटेज मिल चुकी है, जिसमें रियो का चेहरा आ गया है। और वह सारे होस्टेजेस का ड्रेस चेक करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि बर्लिन ऐसा करता, तभी रियो उसे सारी बात बता देता है कि उसकी गलती थी। बर्लिन को रियो पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह हेलसिंकी को कह करके रियो को काफी ज्यादा मारता है। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि उन चोरों ने होस्टेजेस के लिए कुछ सामान मंगाया था, जिसमें कुछ खाने की चीजें और मेडिकल की किट थी। जिसके बाद वह चोर उन सभी
तभी से अपनी चीजें ले लेता है और गेट बंद कर लेते हैं। और दूसरी तरफ कुछ होस्टेजेस को ओस्लो के साथ बैठा दिया जाता है नजर रखने के लिए, लेकिन मोनिका आर्तुरो के कोट में रखा हुआ दूसरा फोन लेने की कोशिश कर रही थी और वह काफी ज्यादा घबराई हुई थी। और वह ऐसा इसलिए करना चाहती थी क्योंकि आर्तुरो ने उससे कहा था कि वह उस फोन से बाहर बात करेगा। जिसके बाद हम लोग लिस्बन को देखते हैं उसी होटल में जहाँ पर फिर से प्रोफेसर आते हैं। प्रोफेसर लिस्बन से उसी चोरी के बारे में पूछते हैं, लेकिन इस बार लिस्बन को बार बार पूछने पर प्रोफेसर पर शक हो जाता है और वह प्रोफेसर को मारने लगती है। दरअसल उसे इसलिए शक हो जाता है क्योंकि प्रोफेसर हर बार उसे इसी चोरी के बारे में पूछते थे, जिसके बाद प्रोफेसर उसे यकीन दिलाते हैं कि वह कोई मीडिया चैनल से नहीं है। जिसके बाद लिस्बन को काफी बुरा लगता है और वह वहाँ से चली जाती है। दरअसल उसकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही थी उसके हस्बैंड को लेकर के और वह अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। और दूसरी तरफ मिंट के अंदर मोनिका और डेनवर एक साथ बात कर रहे थे उसके बच्चे के बारे में और वह उसे ऐसा करने से साफ मना करता है। डेनवर उससे कुछ पैसे भी देता है ताकि वह अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सके, लेकिन तभी वहाँ पर बर्लिन आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देख लेता है और वह उस पैसे को भी देख लेता है और उसके साथ वो फोन भी मिल जाता है। और ये देख करके बर्लिन को और भी गुस्सा आता है और वह डेनवर को कहता है कि उसे गोली मार दे। और नेक्स्ट सीन में रियो के पास टोक्यो आती है और उसकी यह हालत देख करके उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है बर्लिन पर और वह सीधा प्रोफेसर के पास जाती है और उन्हें काफी ज्यादा भला बुरा कहती है। और दूसरी तरफ डेनवर मोनिका को बाथरूम में लेकर के जाता है उसे गोली मारने के लिए और वह जैसे ही उस पर गोली चलाता है लेकिन फिर भी वह उसे नहीं मार पाता। उसे मोनिका पर मर्सी आ जाती है और मनी हाइस्ट का सीजन 1 का तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट और आई बटन में दे रखा है, आप वहां से जाकर के इसका चौथा एपिसोड देख सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।